नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी योजित सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को गाइस पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 2 को शुरू कर लिए थे और गाइस यूनिट 2 पर आज के ये वीडियो 7वां वीडियो होने वाला है, पार्ट 7। ठीक, तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस वहाँ पर जाकर आप लोग यूनिट 2 का ही पहले का वीडियोस देख सकते हैं और गाइस वहाँ पर आपको यूनिट 1 का भी वीडियोस मिल जाएंगे और इसी के साथ जो सिलेबस का वीडियो है तो वो भी गाइस अवेलेबल है वहाँ पर। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्रिएटिव टूल्स को पढ़े थे, है ना, पिछले क्लास में। क्रिएटिव टूल्स में क्या क्या आता है? गूगल स्प्रेडशीट आता है, गूगल स्लाइड आता है और गैस ये जो गूगल फॉर्म है ये भी आ जाता है और फिर यूट्यूब आता है। तो इन चारों चीज़ों को गैस हम लोग को क्रिएटिव टूल्स के अंदर में पढ़ना है। तो चलिए गैस आज की इस क्लास में हम लोग गूगल फॉर्म्स को पढ़ने वाले, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस वीडियो का चलने के साथ ही साथ गैस आपको स्क्रीनशॉट भी करते जाना है। ठीक, और गैस अगर पॉसिबल हो तो ये जो नोट्स है अपने कॉपी में गैस उतार सकते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक, तो गैस आपको एग्ज़ाम में लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो। ठीक, या फिर बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम समय रिवाइज करने में काफ़ी सुविधा हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए शुरुआत, तो गैस इसका शुरुआत कब हुआ था जो गूगल फॉर्म है? तो गैस नाम से ही पता चल रहा है कि गूगल फॉर्म में गैस हम लोग को फॉर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, फॉर्म वगैरह कैसे बनाया जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू, तो वो पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि गैस जॉब के लिए अगर हम लोग अप्लाई करें तो भी गैस हम लोग को गूगल फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, या फिर गैस कोई स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक, तो वैसे में भी गैस हम लोग को फॉर्म भरने का ज़रूरत पड़ता है ना। तो वही सब में गैस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक, और फॉर्म का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो गैस फॉर्म का इस्तेमाल जानकारी को कलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक, जैसे कि गैस अगर हम लोग कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो उसमें गैस हम लोगों से हम लोग का जानकारी को लिया जाता है ना। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गूगल फॉर्म्स को पहली बार 2008 में गूगल डॉक्स के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो गूगल फॉर्म लॉन्च कब हुआ था? 2008 में। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल रूप में लोगों से जानकारी इकट्ठा करना, डेटा व्यवस्थित करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। ठीक, तो गाइस इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, दूसरों से डेटा को गाइस एक साथ कलेक्ट करना। ठीक, एक साथ फिर रखना कलेक्ट करके, फिर प्रतिक्रिया कि जैसे कि मान लेते हैं गाइस कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और उस प्रोडक्ट के बारे में गाइस जानने के लिए अगर वो पोल वगैरह कर रख रहा है ना, या फॉर्म वगैरह भरा रहा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। ठीक, लोगों से प्रतिक्रिया ले रहा है, फीडबैक ले रहा है लोगों से, तो ऐसे भी किया जा सकता है गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक, तो यहाँ तक ये समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो गैस ये वाला जो पेज है उसके स्क्रीनशॉट गैस आप लोग ले सकते हैं। फिर गैस हम लोग थोड़े नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट गैस। फिर चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो गैस अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो गैस सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो गूगल फॉर्म है वो दिखता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर गैस ये जो है यहाँ पर इस प्रकार गैस गूगल फॉर्म दिखता है। यहाँ पर जैसे कि जो टाइटल वगैरह वो डाला जाता है, जैसे कि गैस मान लेते कोई टीचर स्टूडेंट से टेस्ट ले रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्लास 10 मैथ्स टेस्ट। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म में। और फिर गैस यहाँ पर नीचे से जो स्टूडेंट का
टेस्ट का क्वेश्चन है तो वो लिख सकते हैं। फिर गैस ऑप्शन वगैरह दे सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक। तो ऐसा, और गैस देखिए गूगल फॉर्म इस प्रकार दिखता है जो इसका लोगो है, ठीक। यहाँ तक, यहाँ पर गैस ये दिया है। फिर चलिए ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग तो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं संभावित कर्मचारी से बायोडेटा विवरण इकट्ठा करने के लिए, ठीक। नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। गूगल देखिएगा जो फॉर्म है, जैसे कि नौकरी के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं तो वो कैसा रहता है, नेम वगैरह रहता है, फिर कौन से ईयर में कौन से क्लास को हम लोग पास किए हैं, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर हम लोग को भरना पड़ता है ना। तो अपना काफ़ी सारे डिटेल, मम्मी पापा का नेम वगैरह भी भरना पड़ता है, तो ये सब। फिर आता है गैस ग्राहक प्रतिक्रिया, यानी जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट गैस लॉन्च हुआ है न्यू और उसी प्रोडक्ट के विषय में गैस अगर लोगों से फीडबैक लेना है तो उस स्थिति में एक फॉर्म गैस बना सकते हैं और फिर लोग गैस उस फॉर्म को भर कर अपना जो फीडबैक है वो उस कंपनी को दे सकते हैं। तो किसी उत्पाद या सेवा के लॉन्च के बाद ग्राहक की राय संतुष्टि का स्तर जानने के लिए, ठीक। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट मतदान और चुनाव, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है किसी समूह के बीच किसी निर्णय पर आम सहमति बनाने के लिए त्वरित मतदान आयोजित करना। जैसे कि गैस मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है और ग्रुप में गैस कुछ डिसीज़न लिया गया है तो उस डिसीज़न को माना जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो उसका भी गैस पोल किया जा सकता है, हाँ या ना में गैस लोगों से जो आंसर है वो ले सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी गैस हम लोग गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है क्विज और परीक्षाएं। तो गैस जो टीचर है तो वो क्विज वगैरह बना सकते हैं, फिर अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं और फिर गैस जो स्टूडेंट है वो उन क्विजों का आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो वही क्विज और परीक्षाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। शिक्षक द्वारा छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए बहु विकल्पीय मल्टीपल चॉइस या लघु उत्तरीय, मतलब जो शॉर्ट आंसर होता है तो वैसे टाइप का प्रश्न पूछ सकते हैं, वैसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो गैस ये वाला जो पेज है तो इसका गैस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो उपयोग में गैस और 2 पॉइंट है यहाँ पे, देखिए संपर्क सूची बनाना, ठीक। तो गैस जैसे कि मान लेते हैं कोई एक इंस्टीट्यूशन अपने जो स्टाफ है तो वो अपना स्टाफ का जो संपर्क सूची है, मतलब उस कांटेक्ट वगैरह कैसे किया जा सके तो उसका गैस लिस्ट तैयार करे, तो कैसे कर सकते, गूगल फॉर्म गैस बना सकते हैं। वहाँ पर गैस लोग अपना नेम फिल करेंगे, ईमेल पता, फिर फ़ोन नंबर, तो ये सब फिल कर सकते हैं, जिससे गैस सभी लोगों का जानकारी एक ही जगह पर रह जाएगा, है ना। तो ऐसे किया जा सकता है। फिर वही नौकरी के लिए आवेदन जो गैस हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक। तो गैस ये 2 पॉइंट था उपयोग के लिए, ये एक, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कमियां। तो गैस देखिए जो गूगल फॉर्म है उसका तो उपयोग तो काफ़ी सारा था, अब गैस हम लोग देख लेते हैं कि जो गूगल फॉर्म है उसका कमी क्या है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता है। तो गैस जो डेटा चोरी, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा खतरा बना रहता है। फिर आता है सीधे तौर पर भुगतान स्वीकार करने की सुविधा नहीं है। तो गैस एकदम अगर हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, या फिर गैस कोई जो फॉर्म बना रहा है अगर वो डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहता है तो वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गैस ये कमियाँ था इसका। और फिर नेक्स्ट आता है प्रक्रिया की, किस प्रकार हम लोग गैस जो गूगल फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो गैस देखिए इसका जो प्रक्रिया को समझने के लिए गैस अगर आप लोग इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक। तो गैस उसके लिए गैस आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में ही गैस कोई एक लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि जो गूगल फॉर्म है उसका इस्तेमाल कैसे करें।
ठीक, अगर गैस आप लोग वो देखते हैं तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा कि किस प्रकार उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गूगल में गूगल फॉर्म सर्च करें कर अपना गूगल अकाउंट से साइन इन करें। तो गैस हम लोग गूगल क्रोम में गूगल फॉर्म सर्च करेंगे, फिर क्या करते हैं कि अपना जो प्रेजेंट का गूगल अकाउंट है तो वहीं से साइन इन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, फिर टाइटल डालें, तो जैसे कि गैस क्लास 10 मैथ्स टेस्ट, ठीक, ऐसा टाइटल कुछ डाल सकते हैं। फिर प्रश्न बनाए, प्रश्न के उत्तर एमसीक्यू में भी हम लोग देखिए प्रश्न बनाएंगे। फिर गैस हम लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि हम लोग को जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर एमसीक्यू में चाहिए या फिर शॉर्ट आंसर में चाहिए या फिर दूसरा तरीका से चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पर मैंडेटरी का निशान लगा सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ऐसे एस्ट्रिक का निशान रहता है ना, तो वैसे गैस हम लोग निशान लगा सकते हैं। फिर प्रश्न के साथ इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये सब गए सुविधा हमें गूगल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फिर फॉर्म को पब्लिश कर सकते हैं, जिससे फॉर्म भरना, तो गैस फिर हम लोग क्या करेंगे, जब प्रश्न वगैरह बन जाएगा, गूगल फॉर्म रेडी हो जाएगा बनकर, तब हम लोग पब्लिश कर देंगे। और जिसको गैस सेंड करना है गूगल फॉर्म, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल में गैस गूगल फॉर्म में ही सेंडर सॉरी जिसको सेंड करना है ना, जिसको भेजना है तो उनका एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब उनका जो ईमेल आईडी है वो डाल देंगे, तो उनका ईमेल पर वो फॉर्म चल जाएगा। फिर वो अपने ईमेल से उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, फिर या फिर गैस दूसरा तरीका ये है कि जो लिंक है तो वो हम लोग कॉपी कर लेंगे गूगल फॉर्म से ही उस फॉर्म का, और फिर गैस हम लोग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी डाल सकते हैं या फिर किसी और को सेंड भी कर सकते हैं उस लिंक को। तो गैस ये जो प्रक्रिया है इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर अब गैस हम लोग इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही गूगल फॉर्म फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, 2008 में, 2008 में, एज अ पार्ट ऑफ गूगल डॉक्स। ठीक, गूगल डॉक्स के पार्ट के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है, इट्स मेन पर्पस डिजिटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइज डेटा एंड गैदर फीडबैक। ठीक, फीडबैक वगैरह लिया जाता है, इसका जो पर्पस है। फिर जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है और डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर वही लिखा है गाइस यहाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए। फिर गैस यूसेस देख लेते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर। तो जॉब एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है कि टू कलेक्ट रिज्यूम्स एंड, या फिर बायोडेटा भी लिख सकते हैं गैस यहाँ इसकी जगह पर, डिटेल्स फ्रॉम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। ठीक, तो गैस जो एम्प्लॉयज़ है तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिटेल है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। तो जो कस्टमर है तो उनका फीडबैक ले सकते हैं, जैसे कि गैस हम लोगों ने ऊपर हिंदी वाले में देखा था कि कोई कंपनी है, अगर कोई प्रोडक्ट का फीडबैक लेना चाह रहा है तो कस्टमर से फॉर्म के माध्यम से ले सकते हैं। तो अंडरस्टैंड कस्टमर ओपिनियन सेटिस्फैक्शन लेवल्स आफ्टर ए प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च। ठीक, तो गैस ये है। फिर वोटिंग एंड इलेक्शन, टू कंडक्ट क्विक पोल्स एमंग ए ग्रुप टू रीच ए कॉन्सेंसस ऑन ए डिसीजन। ठीक, कोई अगर ग्रुप कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको माना जाएगा नहीं जाएगा, या कोई भी चीज़ पर गए हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं हाँ या ना में। ठीक, तो गूगल फॉर्म के माध्यम से वो हो सकता है। फिर आता है क्विजेस, देखिए यहाँ पर क्विजेस एंड एग्जाम्स टू क्रिएट मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर। तो वैसे हम लोग क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। ठीक, टीचर बना सकते क्वेश्चंस वगैरह, उसका आंसर मिल सकता, उसका आंसर गैस मल्टी एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है, शॉर्ट आंसर में भी दिया जा सकता है। ठीक, तो वो है। फिर आते हैं क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक, अगर किसी का गैस हम लोग को कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, ठीक, उसका डिटेल वगैरह हम लोग को रखना है, तो क्या कर सकते हैं कि पीपल गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोग उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस उनका ले सकते हैं।
ठीक, तो गैस इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये देखिए नीचे जॉब एप्लीकेशन में वही गैस जो ऊपर पढ़े थे, तो वही। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। देखिए यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, सिक्योरिटी प्राइवेसी, तो इसका थोड़ा इशू रहता है, कंसर्न रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा। फिर नेक्स्ट आता है नो डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट का कोई ऑप्शन गाइस हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली पेमेंट लिया नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट प्रोसेस इसका देख लेते हैं। तो गैस देखिए सबसे पहले हम लोग गूगल में गूगल फॉर्म सर्च करेंगे, फिर गैस हम लोग साइन इन कर लेंगे अपना गूगल अकाउंट से। फिर आता है जो टाइटल है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लास 10 मैथ्स टेस्ट। फिर क्वेश्चन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इसका कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन है तो वो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम लोग गैस चूज़ कर सकते हैं जो फॉर्म बना रहा है, तो वो गैस चूज़ कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है तो उनको उसका आंसर उनको किस में चाहिए, एमसीक्यू में चाहिए या फिर शॉर्ट आंसर में या फिर दूसरा तरीका से। फिर मैंडेटरी वगैरह का गैस निशान लगा सकते हैं, जैसे कि नेम वाला बॉक्स में मैंडेटरी का निशान लगा दिए है ना, मतलब नेम भरना कंपलसरी है। तो वैसे ऑल्सो ऐड इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। फिर देखिए यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट कैसे ले लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक। और गैस जिससे गैस फॉर्म भरवाना है क्या कर सकते हैं, उनका ईमेल आईडी गैस हम लोग गूगल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। ताकि उनका ईमेल में ये जो फॉर्म है वो चल जाए, या फिर गैस लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हो दूसरों को। तो ये था गैस गूगल फॉर्म के बारे में। तो आई होप कि गैस आपको इस क्लास में जो जो भी पढ़ाया गया है तो वो समझ में आ गया होगा। और गैस समझने में कोई भी दिक्कत आया हो तो गैस आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। और कोई भी गैस डाउट है तो उसको भी गैस आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।